हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कृषि से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो प्याज, भारत की निर्यात नीति, बागवानी, कृषि से संबंधित निकाय, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत की निर्यात नीति, भारत यूएई संबंध है, कृषि सुधार है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने घरेलू अधिदेश को कम करने के उद्देश्य से चल रहे निर्यात प्रतिबंध के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात को प्याज निर्यात की अनुमति दी। हालांकि आलोचकों का आरोप है कि संयुक्त अरब अमीरात के बाजार में बिक्री मूल्य वैश्विक कीमतों की तुलना में काफ़ी कम है, जिससे उनके मुनाफे में कमी आई है और अनुचित प्रथाओं के बारे में चिंताएं बढ़ गई है। तो चलिए अब हम लोग प्याज के निर्यात से जुड़ा मौजूदा मुद्दा क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं। तो देखिए, दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने घरेलू उत्पादन में कमी को नियंत्रित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन राजनयिक अनुरोधों पर संयुक्त अरब अमीरात जैसे विशिष्ट देशों को निर्यात की अनुमति दी। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात में प्याज के शिपमेंट के परिणाम स्वरूप कीमतों में काफ़ी अंतर हो गया है। भारतीय किसानों को संयुक्त अरब अमीरात के बाजारों में प्याज की कम कीमतें मिल रही हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख बाजारों में प्याज की कीमतें $1500 प्रति टन तक बढ़ गई, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में भारत के हालिया शिपमेंट लगभग $500 से $550 प्रति टन पर भेजे गए थे। तो चलिए अब हम लोग निर्यातकों द्वारा जताई गई चिंताएं के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पारदर्शिता का अभाव, निर्यात कीमतों को निर्धारित करने और निर्यातकों तथा आयातकों का चयन करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, जिससे किसानों एवं निर्यातकों के बीच चिंताएं उत्पन्न होती हैं। निर्यातकों का आरोप है कि संयुक्त अरब अमीरात में कुछ आयातकों ने भारतीय किसानों की कीमत पर अप्रत्याशित लाभ कमाया है। निर्यात का प्रबंधन भारत में सरकारी स्वामित्व वाली संस्था नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड NCEL द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में इन शिपमेंट को प्राप्त करने वाले आयात निजी व्यापारी और सुपरमार्केट श्रृंखलाएं हैं, न कि खाद्य सुरक्षा पर केंद्रीय सरकारी एजेंसियां। व्यापार मानदंडों का उल्लंघन है। व्यापार मानदंडों के अनुसार स्थानीय प्याज आपूर्तिकर्ता अत्यधिक कम संभव मूल्य के लिए बोली लगाते हैं, जबकि खरीदारों का चयन उच्चतम मूल्य के आधार पर किया जाता है। हालांकि निर्यातकों का तर्क है कि यूएई के मामले में इस प्रथा का पालन नहीं किया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग प्याज उगाने वाले किसानों द्वारा उठाई गई चिंताएं के बारे में देखते हैं। तो देखिए, एमएसपी का अभाव, प्याज उगाने वाले किसानों को सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी आधारित खरीद से कोई लाभ नहीं मिलता है और वे पूरी तरह से बाजार पर निर्भर होते हैं। मूल्य असमानता, किसानों को उनके उगाए गए प्याज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेची जाने वाली कीमतों की तुलना में बहुत कम कीमत दी जाती है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। मार्च और अप्रैल 2023 में बेमौसम भारी वर्षा ने कटे हुए प्याज को नुकसान पहुंचाया, जिससे वे भंडारण के लिए कम उपयुक्त हो गए, जिससे किसानों को प्याज की संकटपूर्ण बिक्री करनी पड़ी तथा प्याज की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई। निर्यात प्रतिबंध है। उत्पादन में कमी के कारण सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर बार बार प्रतिबंध लगाने से बाजार बाधित हो सकता है और किसानों की आय प्रभावित हो सकती है। अधिकांश रबी प्याज उगाने वाले किसान नमी और अंकुरण को रोकने के लिए फसल की कटाई के बाद उसका भंडारण करते हैं,
और उन्हें अगली खरीफ फसल से पहले सितंबर से अक्टूबर तक धीरे धीरे बेचते हैं। ऑफ सीजन में अधिक प्राप्तियां उन्हें पहले की कम कीमत वाली बिक्री से हुए नुकसान की भरपाई करने में सहायता करती है, लेकिन निर्यात प्रतिबंध जैसे कदमों से उन्हें उचित लाभ कमाने की उम्मीद धूमिल हो गई है। इसके अलावा चावल, गेहूं या प्याज जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों पर निर्यात प्रतिबंध एक भरोसेमंद वैश्विक खाद्य स्रोत के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे इसकी बहाली चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग भारत में प्याज उगाने वाले किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम आवश्यक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, उचित मूल्य तंत्र एक निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य निर्धारण तंत्र लागू करना जो सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनके प्याज के लिए उचित मूल्य मिले। निर्यात नीति की समीक्षा भारत के लिए टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के अनुरूप निर्यात नीतियों की समीक्षा एवं संशोधन करने का समय आ गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव न डालें तथा निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा दें। बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि विपणन प्रणाली में सुधार लाना। निर्यात मूल्य निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए निर्यात कीमतों की बारीकी से निगरानी करना कि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के अनुरूप है और घरेलू किसानों को हानि नहीं पहुंचाती है। सौर ऊर्जा से संचालित निर्जलीकरण इकाइयां गांव के स्तर पर मोबाइल सौर ऊर्जा से संचालित निर्जलीकरण इकाइयां लगाने से किसानों को अधिशेष के दौरान अतिरिक्त प्याज को निर्जलित करने में सशक्त बनाया जा सकता है। यह प्याज की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, उपज को खराब होने को कम करता है और सरलता से निर्यात योग्य उत्पाद बनाता है। तो चलिए अब हम लोग कृषि उत्पादों के आयात तथा निर्यात से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियां नीतियां क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कृषि पर WTO समझौता उरुग्वे दौर की वार्ता के परिणाम स्वरूप हुए इस समझौते का उद्देश्य इस क्षेत्र में व्यापार में सुधार करने के साथ साथ नीतियों को अधिक बाजार उन्मुख बनाना है। इसमें सब्सिडी, व्यापार बाधाओं को कम करने एवं व्यापार को अधिक पुनर्नुमानित तथा पारदर्शी बनाने की प्रतिबद्धताएं शामिल है। भारत कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते AOA का एक पक्षकार है। स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग पर समझौता ये मानव, पशु अथवा पौधों के जीवन या स्वास्थ्य को कीटों और बीमारियों, भोजन पेय पदार्थ या चारा सामग्री में योजकों, संदूषकों, विषाक्त पदार्थों अथवा रोगजनित जीवों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से बचाने के उपाय हैं। भारत इसका एक पक्षकार है। अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण सम्मेलन IPPC यह संधि विश्व के पादप संसाधनों को कीटों के प्रसार और संपर्क से बचाती है, साथ ही सुरक्षित व्यापार को भी बढ़ावा देती है। भारत अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण कन्वेंशन का एक पक्षकार है। तो चलिए अब हम लोग प्याज के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, प्याज एक जड़ी बूटी है जो लिली परिवार से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण बागवानी वस्तु है जो विश्व में उनके पाक प्रयोजनों एवं औषधीय मूल्यों के लिए उगाई जाती है। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रमुख उत्पादक के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य है। वर्ष 2021
21-22 से तीसरा अग्रिम अनुमान में प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र 42.53% की हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद 15.16% की हिस्सेदारी के साथ मध्य प्रदेश है। तो चलिए अब हम लोग इसके निर्यात गंतव्य के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भारतीय प्याज के प्रमुख निर्यात स्थलों में बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका तथा नेपाल शामिल है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।